आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार में मौसम की जो प्रतिकूल स्थिति दिखाई दे रही है, जो तापमान में बढ़ोतरी और लू दिखाई दे रही है, हीट वेव दिखाई दे रहा है, इसके लिए आईसीडीएस विभाग, समाज कल्याण विभाग पटना से सीधे लेटर जारी हुआ है पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े बच्चों के लिए, लाभार्थियों के लिए, सेविकाओं सहायिकाओं के लिए, एलएस के लिए और सीडीपीओ के लिए। डिपार्टमेंट का यह कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है बच्चों को के ऊपर, गर्भवती महिलाओं के ऊपर, धात्री महिलाओं के ऊपर देखने को मिलता है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर विशेष सुविधाएं और जन जागरूकता कार्यक्रम को हमेशा से इस्तेमाल में रखना है, चाहे वो ओआरएस पैकेट के संबंध में स्टॉक हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर पंखा की सुविधा हो, हवादार कमरा हो, खेलने की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो। देखिए, डिपार्टमेंट का यह कहना है कि किसी प्रकार की सुविधाएं में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट अगर सही तरीके से काम करे, जैसे कि नल के जल वाला कनेक्शन में हमेशा से अच्छा पानी है, अगर बिजली का मीटर लग चुका है, आपके यहाँ कनेक्शन हो चुका है, तो उस बिजली मीटर का रिचार्ज गवर्नमेंट समय पर कराए, ताकि ऐसा नहीं हो कि बिजली मीटर में लाइन तो है, कनेक्शन तो मिला है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर उसका रिचार्ज नहीं हुआ है, पेमेंट माइनस में अटका पड़ा है। तो इसी सब चीजों के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। डिपार्टमेंट का यह कहना है कि लाभार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट को यह भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, उस स्कूल के बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की ऑफिशियल छुट्टी होती है, उनको किसी प्रकार के स्कूल में आने की जरूरत नहीं होती है, भले वो 20 दिन 25 दिनों के लिए हो। उसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं सहायिकाओं को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सेविकाओं सहायिकाओं को एक दिन की भी फुर्सत नहीं है। भले ही बच्चों के लिए छुट्टी कर दी जाती है, समय कम कर दिया जाता है, लेकिन ऑफिशियल काम करना होता है। कम से कम 7 से 10 दिनों की छुट्टी हो सेविकाओं सहायिकाओं के लिए, ताकि वो भी किसी टूर पर जा सके, कहीं परिवार के साथ समय बिता सके, ये काफी जरूरी है। चलिए, जो लेटर आया है डिटेल में आगे हम आपको दिखा दें। तो जितनी भी सेविका सहायिका बिहार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका इस वीडियो को देख रही हैं, तो आंगनवाड़ी के संबंध में बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग पटना की ओर से बड़ा ही महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है। इस लेटर को पूरे बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए और उनसे जुड़े लाभार्थियों के लिए अभी वर्तमान में जिस प्रकार की गर्मी की स्थिति, लू और ये मौसम पूर्वानुमान बता रहा है, उसके लिए लेटर जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी बिहार के 8 से 10 जिलों में जो है ऑलरेडी बच्चों के लिए छुट्टी कर दी गई है। कई जिलों में समय जो है वो बच्चों के लिए कम कर दिया गया है, वो अलग बात है, लेकिन पूरे बिहार के लिए एक बार में आंगनबाड़ी केंद्रों का आदेश जो है यहाँ पर जारी हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी संचिका संख्या 2239 है। लेटर 20 मई 2026 2 दिन पहले जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को ये लेटर जारी करके बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्रोवाइड की है, जिसको आपको भी जानना चाहिए। देखिए, पत्र का विषय यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। लिखा गया है कि अत्यधिक गर्मी एवं लू, हीट वेव से बचाव के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नवजात शिशु, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए विशेष देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में इसके रिलेटेड आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार का लेटर 17 मार्च 2026 को ही आ चुका था। लिखा गया, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान समय में पूरे राज्य में लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके कारण अत्यधिक गर्मी में लू की स्थिति उत्पन्न हो रही है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भीषण गर्मी एवं लू को लेकर समय समय पर चेतावनी जारी की जा रही है। ऐसे में छोटे बच्चों, नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग में आती है, जिनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक रहती है। अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, उल्टी, बुखार, कमजोरी, हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से नवजात एवं छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उनकी स्थिति शीघ्र ही गंभीर हो सकती है। इसी प्रकार गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी गर्मी के कारण स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ दी गई है, ये बताया गया है कि मौसम में ज़्यादा गर्मी, हीट वेव, लू के चलते जो है क्या प्रभाव किन पर पड़ेगा। विभाग को अच्छे तरीके से मालूम है कि छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने आते हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, उनको विशेष स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जरूरत होती है, तो इस गर्मी में उन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ऑफिशियल छुट्टी आईसीडीएस विभाग डिपार्टमेंट की ओर से नहीं की गई है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या बिहार सरकार को, आईसीडीएस विभाग को
पूरी तरीके से, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र को गर्मी की स्थिति के हिसाब से कम 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इस बंद में सेविकाओं सहायिकाओं को भी, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी जून में छुट्टी होगी, बिल्कुल बच्चों को नहीं आना है, शिक्षकों को भी नहीं आना, एकदम शांति रहेगी और अपना अपना काम में लोग जा सकेंगे। उस प्रकार की छुट्टी होनी चाहिए, नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। मेरी राय यह है कि सरकार को ये नियम भी लाना चाहिए। तो नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर और लेटर को हम आपको बता दें, लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्र समुदाय स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस गर्मी की स्थिति में विशेष सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। पूर्व में बिहार सरकार की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो है 17 अप्रैल 2026 को राज्य में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के संभावित समीक्षा की गई और दिशा निर्देश जो दिए गए उसके संबंध में दिशा निर्देश जो है फिर से दिए जाते हैं। क्या क्या सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र पर होनी चाहिए ताकि कोई भी लाभार्थी को परेशानी नहीं हो। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वच्छ जल, शीतल पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा ORS का पैकेट भी रहना चाहिए, उसका स्टॉक रहना चाहिए, बच्चों लाभार्थियों को ये दिया जाना चाहिए। लू से बचाव के लिए ICDS विभाग द्वारा निर्गत IEC सामग्री, पोस्टर, बैनर जागरूकता केंद्र पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाए ताकि इसे जागरूकता से लोगों को लाभ मिले। गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को विशेष रूप से दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने और अधिक मात्रा में पानी पीने में, हल्का और पौष्टिक भोजन करने तथा शरीर को ढककर रखने संबंधी परामर्श दिया जाए। अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए समय समय पर बच्चों को दूध पिलाने वाली, स्तनपान कराने वाली तथा निर्जलीकरण के लक्षणों के संदर्भ में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। इसके संबंध में लिखा गया है आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंखा। अब देखिए यहाँ पर पंखा की जो मैं ये जो लेटर में लिखा गया है, अच्छी बात है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पंखा की सुविधा होनी चाहिए। बच्चों को, लाभार्थी को हवा मिलने से वो उनका थोड़ा सा जो गर्मी रहता है वो गर्मी कम होगा, पसीना कम आएगा तो थोड़ी शांति से पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन पंखा आखिर देगा कौन, यहाँ पर इसके बारे में नहीं लिखा गया है। सेविका अगर किराए का मकान में चलाती है तो किराए के जो दुकान, घर के जो मालिक हैं, किराएदार जिसके यहाँ रहते हैं, वो तो आपको कुछ नहीं देंगे, सिर्फ एक रूम देते हैं, बाकी सारी सुविधाएं आपको अरेंज करनी रहती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है, बिजली का मीटर तो लग चुका है लेकिन यूज होता ही नहीं है क्योंकि स्मार्ट मीटर में फिक्स चार्ज भी है और जब से मीटर लगा है सभी सेविकाओं का मीटर ऑफ पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें बिजली का जो रिचार्ज है वो माइनस पड़ा हुआ है, बिजली का बिल पेड ही नहीं हुआ है। तो आखिर सेविका पंखा की सुविधा कहाँ से देगी, इस बात पर विचार होना चाहिए। इसके अलावा हवादार कमरा होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, छायादार स्थान की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि बच्चों को आराम पूर्वक वातावरण मिल सके। मेरा कहना यह है कि बच्चों को बुलाने से अच्छा यह है कि बच्चों के लिए विभाग छुट्टी कर दे, बाकी दिनों के लिए जो भी बच्चे का छुट्टी हो रहा है उसको पोशाक घर पर उपलब्ध कराया जाए, जैसे कि ठंडे के दिनों में होता है। इसके लिए पूरे बिहार में नियम आना चाहिए और सेविकाओं के लिए भी 1 सप्ताह 10 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। अगर किसी गर्भवती महिला, बच्चे अथवा लाभार्थी को लू लगना, चक्कर आना, उल्टी, बुखार या कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो चिकित्सा सहायता भी सेविकाओं को उपलब्ध करानी। इस प्रकार कई चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। ICDS डायरेक्टर का सिग्नेचर, 20 मई का डेट और ज्ञापांक 2239 आपको देखने को मिल जा रहा है। चीज़ें जो लिखी गई है सही है लेकिन इतनी सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र पर कहीं देखने को नहीं मिलती है। सरकार अगर सुविधा उपलब्ध कराए और उसको अपडेट रखे तो ही कुछ हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, माफ़ कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।